नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दस्ता हेराल्ड में। मैं आप सभी के साथ कामाक्षी डोगरा। इस महीने की लगभग 20 तारीख से जो है वो माता खीर भवानी यात्रा शुरू होने जा रही है, जो जिसमें हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग तो लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी जो है वो तुलमुल गांदरबल में आते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन वहां पर इतनी संगत आई होती है, उनको हर फैसिलिटी अच्छे से मिले इसके लिए कार्य किए जाते हैं और अलग अलग संस्था जो है वो कार्य करती है। और मेरे साथ इस समय सुभाष जुच्ची जी बैठे हुए हैं, जो चेयरमैन है उर्दू स्पोर्ट्स कल्चर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के, और 2007 से जो है ये वहां पर सेवा कर रहे हैं, फ्रूट का स्टॉल लगाते हैं और भी बहुत सी सेवाएं कर रहे हैं। इनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे और थोड़ा। नमस्कार, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबका 2007 से ये लंगर जो है वो शुरू हुआ था, ये जो आपने स्टॉल लगाना शुरू किया था, तब क्या ऐसी चीज दिमाग में, क्योंकि 2007 को अगर याद किया जाए तो शायद ही कश्मीरी पंडित वहां पर जाने का, कश्मीरी पंडित का कोई भी कश्मीर जाने का सोचता हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी। तो क्या सोच के आपने वहां पे ये सब कुछ शुरुआत किया, और लगभग मुझे लगता है 2007 से लेकर इतने समय तक आप जो है अभी कर रहे हैं, तो क्या सोच के तब आपने शुरुआत की थी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्चित् दुर्भाग्य भवेत्। पहले तो मैं आपके टीआरएन के पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ, रोहित जी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे ख्याल से महाराज के आशीर्वाद से पहला आज इंटरव्यू है मेरा। इंटरव्यू देना नहीं था, लेकिन कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने कहा रोहित जी से रिक्वेस्ट की थी कि रोहित जी कि मुझे भी मौका मिले, मैं भी आऊँ ज़रा। तो रोहित जी ने कहा भाई आपके लिए गेट खुले, आपको कब मना किया हमने, आप आई। 1996 की बात है, जब पलायन हुआ 90 से, तो 96 में पहली यात्रा की। और उस टाइम पे जब यात्रा गई तो मुझे आज भी याद है कि सेक्रेटरीट वाले, जो आज भी बड़ी बड़ी अच्छी सेवाएं वहाँ दे रहे, सेक्रेटरीट के लोग, नागडिंडी के आश्रम वाले, इसके साथ एक हमारी माता जी वहाँ पे है, वो छोला भटूरा। तब मैं छोटा हुआ करता, 9th में पढ़ता था। ओके। तो पुरानी यादें थी कश्मीर की, मतलब वही मकान जो बचपन से मैं देखता आ रहा था। तो आस्ते 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 फिर चलते रहे। 2007 में मैं अगर बात करूं, पंडित मोदी कौल जी मेरे साथ थे, AIKS के प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आज भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ थे। तो मैंने मोदी जी का, मैंने कहा मोदी जी सब कुछ है यहाँ पे, सेक्रेटरीट वाले भी है, खाना उपलब्ध है, अपने नागडंडी वाले हैं, खाना सब सेवा कर रहे हैं। तो कहता सोनू यार एक चीज बता, हम क्या करें। मैंने कहा देखिए, सोनू प्यार से निकनेम आपका? मेरा नाम सोनू है। तो उन्होंने कहा सोनू क्या करें। मैंने कहा, मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मैं नहीं कहता हूँ कि अचानक निकल गया। मैंने कहा सर फूड हम रखे। कहता भाई क्यों नहीं रखते, चल कर। अरे तो पहला स्टेप था वहां पे। तो हमने वो स्टार्ट किया। आस्ते 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 माँ के आशीर्वाद से, देखिए दुनिया चलती है, आती है, जाती है, बहुत आए बहुत गए, चलते 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 हम 2015 की बात करें, 2015 में इसका थोड़ा हमने विशाल रूप दिया, जिसमें कई लोग मेरे से जुड़े। तो अगर मैं सर्वप्रथम नाम लूँ तो पंकज लिदो, लैंडमार्क क्रैफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद इसमें रहा। और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते गए, न केवल फ्रूट्स बल्कि साथ ही साथ जो है सुबह की खीर। हाँ, मैंने देखा है सुबह की खीर जो है, क्योंकि माँ का ये खीर भवानी, खीर भवानी का अर्थ ही है कि खीर यानी दूध को, खीर असली खीर नहीं है, खीर यानी कि दूध की देवी है। तो सर्वप्रथम हम फूड से पहले हम खीर रखते हैं। ओके। सो उसके बाद जो है शाम को साबूदाना, ओके, जिनका फास्ट होता है ये। तो उसमें खुशूसन मैं ही नहीं कहता मैं कुछ करता हूँ, मैं पहले आपको बोलूँ कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, माता ये सब माता ही कराते हैं। और मैं हर बार यही कहता, क्योंकि मैंने मंत्र इसलिए बोला, उन सब के परिवारों को सुखी रखे माँ, जो इस चीज में हमारे उर्दू स्पोर्ट्स कल्चर ट्रस्ट का साथ देते हर साल। सो इस तरीके से जो है शाम को पपीता, जो शुगर पेशेंट्स वाले होते हैं उनके लिए। लेकिन सेवा न केवल कि हम फ्रूट देने वहां जाते, बहुत तरह की सेवाएं होती हैं। उस सेवा को लगातार
जो है हर साल माँ हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ डालती रहती है। ये तो उसकी महामाया है, वो खुद रेगना है खुद वो, तो उसके माइंड में जो चल रहा है, तो एक मुझे अदने से इंसान को भी वो दिमाग में डाल देती है। लेकिन वो मैं आपके सामने नहीं बोलूंगा। हर साल कुछ ना कुछ हम नया, इस साल भी हम कुछ ऐसा नया करने जा रहे हैं क्या जैसे? लेकिन वो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, पूर्वज मैं कहूंगा, एक तो पूर्वज, लेकिन जो अब दिन ब साल ब साल जा रहे हैं, क्योंकि सब इधर इस धरती पे किसने रहना है, बिल्कुल। सबने अपना काम करना है, लेकिन एक नाम वो भी रहे साथ साथ। वो भी कार्यक्रम हमारा जो है, वो मैं इस टाइप शो नहीं करूंगा। जब आप खीर भवानी आओगे तो आपने वो बिल्कुल कवरेज देनी है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फ्रूट स्टॉल के अलावा हमारा एक कार्यक्रम और है। जी। अगर हम खीर भवानी यात्रा की बात करें, जब आप गए थे तब ऐसा माहौल था, अब सब सिचुएशन आ गई है और अब भक्त जन भी ज्यादा आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको एक्सपेक्ट नहीं होता और बाहर से लोग आते हैं। जब आप उनको सर्व करते हो कैसा लगता है जब उनका रिएक्शन आता है कि हाँ, उन्होंने कभी जैसे कोई पहली बार है, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी सेवा होगी, तो कैसा लगता है लोगों को सेवा करके लोगों की? देखिए, मैंने अगर प्रेरणा ली है तो वो सेक्रेट वालों से प्रेरणा ली है। ओके। देखिए, एक ऑफिसर होना बहुत बड़ी बात नहीं। हम्म। परमात्मा उस महाराजना ने उनको भी ऐसे दर्जे में बिल्कुल। पहुंचाया है। बड़े से बड़ा अफसर भी अभी 10 दिन पहले आएगा, वो वहां पे कुंड साफ करेगा। माँ का कुंड जो है साफ करते हैं वो खुद। मैंने जो हर साल मैं देखता रहता हूँ। उसके साथ साथ सेवाएं, शाम को जो वहां आते हैं उनके लिए खाना सर्व, बड़े से बड़ा अफसर वो भी होता है। और साथ साथ नागडंडी वाले, वो बिल्कुल शुद्ध जो होता है, एक शुद्ध खाना इसको हम बोलते हैं, साफ सुथरा। ये नहीं कि मैंने जी लगाया फ्रूट स्टॉल, ऐसा नहीं है, या मैंने भंडारा लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सोच के मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को किया है। मैं जाने वाले सभी यात्री, देखिए गलती, इंसान गलती का पुतला है। मेरे से भी 1000 गलतियां दिन में होती है और चलता रहता है। मेरी विनती है, खुशन अपने समाज से पहले, क्योंकि हमारा समाज जो है इस मेले को मनाने जा रहा है, तो हमारा समाज अपने से अपना दोष भी लेता है। आज की बात नहीं है। हमारे साथ, मैं 2007 से बात करूं तो डोगरा समाज हमारे साथ आता गया है, बिल्कुल चलता रहता है। उस टाइम पे भी रामबन, से डोगरों की कुलदेवी भी है, उनकी भी है। 2007 से अगर मैं कहूं, रामबन, उधमपुर, अपना ढोड़ा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जम्मू के लोग भी अब आने स्टार्ट, पंजाब के आ रहे हैं वहां पे। लेकिन हमें सीखना चाहिए। रास्ते में हम कोई ऐसे जो मीट टाइप का है, मीट जैसा होता है, वो हम ना खाए, नॉन वेज ना रास्ते में खाए, अंडा ना खाए, हम रास्ते में ना खाए। मतलब कि पार्टी मनाने के लिए नहीं चाहिए। मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत मतलब देंगे। मैं कहूँगा सोचे तरीके से वहां जाना है, क्योंकि ये मृगना जो है ये शांत बहुत है, लेकिन इसकी सजा बहुत भयंकर। एक और चीज मेरे, अभी आपने जिस तरीके से बात की, मैंने बहुत बार देखा है, जैसे ही माँ के दर्शन करके बाहर निकलो, वहां पे सरोवर बह रहा है, नदी बह रही है, वहां पे लोग स्नान करते हैं, लेकिन साथ ही में वहां पे कपड़े धोना भी स्टार्ट कर देते हैं और मतलब कि गंद मचाते हैं उस जो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए मैंने देखा है कि वहां के लोकल्स और गवर्नमेंट भी जो है उसको साफ करने में मेले से पहले ही, ताकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो एक तरीके से अच्छे से स्नान कर, लेकिन लोग वहां पे गंद डालना शुरू कर देते हैं, सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए क्या? देखिए, ये सब कुछ कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। जिसके परिवार में जैसे संस्कार रहेंगे, और संस्कार का मतलब ये है कि जो माँ बाप, जिनके पहले माँ बाप को सोचना है कि भाई अगर हमारा बच्चा जा रहा, हमारी बहू जा रही है, हमारी बेटी जा रही है, उसको बराबर ज्ञान दें कि वहां पे वो जो पानी आप देख लो जहाँ पे नहाते हैं, वो माँ के चरणों से निकल के आता है, पानी आता है। वो छोटी मोटी चीज नहीं है। कितनी बीमारियां दूर हो जाती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, मैंने इस बात के लिए आपको मैंने कहा सूझता होना जरूरी है। वहां पे भी कोई भी जो चीज ऐसी है वो मत करे ऐसा, क्योंकि वो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ये नहीं हम बाद में कहेंगे नहीं ऐसा, लेकिन ये भुगतना और बहुत, क्योंकि ये माँ बहुत मतलब कि शांत भी है, लेकिन क्रोधित भी होती है। और इसका मिसाल आप देखिए, क्योंकि माँ जब रंग बदलती है पानी का, आपने देखा होगा 2016 उसने लाल रंग कर दिया था, और आपने देखा 2016 में क्या विकराल रूप था वहां पे, कभी काला रंग, कभी कुछ रंग। लेकिन हम माँ के आगे नतमस्तक, क्योंकि ये माँ जो है कहाँ से आई है? ये श्रीलंका से आई जी। जब इसने रावण मतलब रावण, उसने कहा राम जी ने हनुमान जी को इसको ले जाओ वहां पे, तो पानी के रूप में। इसका जो भावार्थ मेरा ये है कि जब हनुमान जी इसको लाते हैं, तुलमुल का अर्थ क्या है? मैं इतना ज्ञानी नहीं, मुझे माफ करना। तुलमुल का अर्थ होता, तुल होता तूत का पेड़, मूल होता है जिसका रूट्स होते हैं। हनुमान जी ने वो पानी का जो है, पानी वहां पे रख दिया। उसने कहा जब तक युद्ध खत्म हो जाता है तो
फिर उसके बाद में आपको लेने आ जाऊंगा। कहते हैं युद्ध कहाँ तक चला है मुझे भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हनुमान जी जब वापस आते हैं, जब उस तुलमुल के पास जाते हैं, देखते हैं वहां दूध की धारा निकल रही है। तो माँ ने कहा कि नहीं, मैं आप यहीं पे विश्राम करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। नाम क्या पड़ा? खीर भवानी। हाँ। तुलमुल जब पानी रखा गया, वहां पे हनुमान जी ने रखा, तो उसके बाद जो है जब हनुमान जी को लेने आते, चले चले अब श्रीलंका वापस चलते, उसने कहा नहीं, अब मैं यहीं पे वास करूंगी। और वहां पे जो है दूध की धार, तो नाम पड़ा खीर भवानी। और इस खीर भवानी का जो वार्षिक मेला है, इस मेले में हर कोई अच्छा काम करता है, बिल्कुल हर कोई अच्छा काम करता है। देखिए, जवाबदारी माँ के समक्ष है। बिल्कुल मेरे कहने से नहीं होगा, मैं कहूंगा वो अच्छा कर रहा, मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो बुरा कर रहा। क्यों? बिल्कुल माँ ने बुलाया है। बिल्कुल हम कहते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे उस माँ ने बुलाया है। उस माँ के, हाँ, माँ कभी क्रोधित भी होती है, वो दंड भी देती है, बिल्कुल, बिल्कुल दंड देती है। हमें लगता है कि नहीं यार, क्योंकि ऐसा हम माँ के बच्चे हैं, हम गलती करेंगे तो हाँ, गलती अगर करे, गलती क्या होती है कि जैसे अनजाने में अनजाने में वो माफ किया जाता है। हाँ। लेकिन जो जानबूझ से गलती हो जाए तो उसको माँ छोड़ती भी नहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। खीर भवानी यात्रा होने वाली है, आप जाते जाते लोगों को कोई संदेश इस यात्रा को लेकर देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आखिर में जाते जाते? मैं यही कहूंगा, देखिए, सबसे पहले तो मैं रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर केरवानी साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि गत 3 वर्षों से मैं देखते आ रहा हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से वहां पे सुविधाएं की दी वहां पे, और खुद जिस प्रकार से रहते हैं। मैंने, अगर मैं डॉक्टर साहब की बात करूं तो मैंने खुद देखा, जब हमारे अभी जगती में 3 बच्चे डूबे, डॉक्टर साहब खुद वहां खड़े थे, बिल्कुल तभी के पास, बिल्कुल। तो एक इंसान का जो है ना, दूर से दिखाई देता है कि एक अफसर, एक अलग रूप है, इंसानियत जो है उनमें अलग। वो खुद वहां पे बैठते। और मैंने खीर भवानी में भी ये चीजें की कि किस प्रकार से वो वहां पे होते हैं। इसके साथ डी साहब हमारे वहाँ के हैं, मन काफी साथ ही डी कॉम साहब जो है, उनका तहसीलदार साहब वहाँ के, एलजी साहब भी आते हैं हर साल। मैं जरा ऊपर नहीं जा सकता, मैं वहां तक हूँ, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन खुसूसन जो वहाँ पे म्यूनिसिपलिटी के लोग हैं, अपने पीएचई के लोग लोकल्स हैं, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ किस प्रकार से। और मेरी ही विनती है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और इस चीज को देखते हुए कि हम, मेरी यही सबसे विनती है कि जब भी हम जाए, सिर्फ जिस प्रकार हम कटरा जाते हैं माता शिरावाली के पास, बिल्कुल वो भी अभी तपस्या कर रही है, लेकिन मेरी विनती यही है कि जब भी कोई जाए वो सोचा होके आराम से, और माँ से पहले तो सबके लिए, मैंने तभी कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या पता किसी की आवाज वो सुने, और किसी की आवाज सुन के हम सबके कष्ट जो है दूर हो जाए। और मैं साथ ही साथ, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं ये भी जरूर कहूंगा कि आज मैं किसी पहले पार्टी पक्ष की ओर तो जाता नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी विनती है एक, अगर मेरी आवाज टीआरएन से हमारे जो भी माननीय मोदी जी को तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वो उनका समय जो है बहुत मूल्यवान समय होता है, लेकिन माननीय योगी जी, माननीय योगी जी अगर वहां पे आते हैं तो हमारा भी दिल थोड़ा, और एक बारी वो मेरे ख्याल से मोदी तो कई बारी आए यहाँ पे कश्मीर में, लेकिन अगर योगी जी एक बारी आते हैं उस माँ के दरबार में तो एक बहुत बड़ी बात होगी। बाकी, और जो स्पोर्ट्स कल्चर ट्रस्ट कोई इतना बड़ा काम नहीं करता है, हम छोटे सेवक हैं, माँ के गेट के पास बैठे रहते हैं और सेवा अपनी देते रहते हैं, और कुछ क्या कह सकते हो, बस नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सिंपल से इन्होंने यही बात कही कि सेवा तो ये कर रहे हैं, लेकिन जितने भी यात्री आ रहे हैं एकदम साफ सुथरा सुचा होके आए, क्योंकि ये बहुत ही पावन यात्रा है और साल में एक ही बार अवसर जो है इस यात्रा का मिलता है। तो आप सब आइए और माँ से प्रार्थना करिए, दिल खोल के, दिल रो के। ये नहीं है कि मैं फिर से कहूंगा कि स्टार लगा ना, बहुत मेरे को 10 लोग आएंगे, डोनेशंस देंगे, मैं चल लगा दूंगा स्टार, लेकिन असली चीज क्या है, वो चीज आवश्यक है, वो उसकी कहानी आवश्यक है। मेरी विनती है जितने भी हमारे और भी लोग हैं वहां पे जाते हैं, वो लोगों को ये कथा सुनाए कि माँ की असली लीला क्या है, माँ कौन सी है यहाँ पे, क्या कर रही है। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम, और मैं फिर से कहूंगा, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो 3 दिन वहां लगातार होते हैं, मैं फिर से अगर नाम लूंगा, सेक्रेटरीट का नाम लूं, मैं अगर नागडिंडी का नाम लूं, मैं अगर विभिन्न संस्थाएं वहां पे होती हैं उनका नाम, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, अच्छी सेवा देते हैं, लेकिन संस्कार भी इंपॉर्टेंट है, वो मुझे भी मिले, वो मुझे, मैं नहीं कहता किसी को मैं कोई ज्ञानी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखते रहिए दस्ता हेराल्ड, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।